गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लिंकिंग वर्ड को कवर करने वाले। ये लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मीनवाइल, फर्दरमोर, मोरओवर, हैविंग सेड दैट, एनीवे, वेयरएज, सो दैट, एज वेल, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ड होते हैं। अब लिंकिंग वर्ड होते क्या हैं? देखिए, जो आपके सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है लिंकिंग वर्ड, यानी कि जोड़ता है। दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है कौन? लिंकिंग वर्ड। वही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को आज जोड़ना सीखेंगे हम लिंकिंग वर्ड की हेल्प लेकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट से लिंकिंग वर्ड मैं आप लोग के लेकर आई हूँ, तो चलिए एक एक करके हम सारे लिंकिंग वर्ड को सीखते हैं। सो आवर फर्स्ट लिंकिंग वर्ड इज मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। जैसे कि आप बोलते हो ना, माँ बाजार गई थी, इसी बीच मैंने कमरे की साफ सफाई कर दी। आप सो रहे थे, इसी बीच पापा आ गए। आप पढ़ रहे थे, इसी बीच वीडियो रुक गई। तो इसी बीच जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हो मीनवाइल का। ओके, चलिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। माँ बाजार गई एक हमारा सेंटेंस है, मैंने घर साफ कर दिया दो हमारा सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है? इसी बीच, है ना। माँ बाजार गई, इसी बीच मैंने घर साफ कर दिया, यानी कि यहाँ पर लिंक कर रहे, ये दो सेंटेंसेस को लिंक कर रहे, यानी कि जोड़ रहे हैं कौन? इसी बीच। इसके लिए हम मीनवाइल का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। माँ बाजार गई पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे मदर। आप मॉम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मदर went to market, mother went to market, मम्मी बाजार गई, mother went to the market। इसी बीच के लिए हम यूज करेंगे meanwhile। meanwhile का यूज कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, मैंने घर साफ कर दिया। इसके लिए हम बोलेंगे आई, ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, आई क्लीन्ड द हाउस। लिंकिंग वर्ड को सीखने से पहले आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सीख पाओगे। तो मदर वेंट टू मार्केट, मीनवाइल आई क्लीन द हाउस। और एक बात मैं बता दूं, ये लिंकिंग वर्ड क्या होता है? जैसे आपने कंजंक्शन सीखा है ना, वही हमारे लिंकिंग वर्ड होते हैं। अब कंजंक्शन में बोल देती तो आपको लगता है अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, आप स्किप कर देते, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने लिंकिंग वर्ड से यूज किया। आप लोगों को कुछ नया भी लगा और आप लोगों को सीखने का मन भी किया कि भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीख रहे हैं हम, तो ये होते हैं लिंकिंग वर्ड। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ड बोलो या कंजंक्शन बोलो, बात एक ही है। सेंटेंसेस बिल्कुल सेम बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बनाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस आपको मेरे साथ बनाने हैं। मैं सो रही थी, इसी बीच पापा आ गए। दो सेंटेंस है, मैं सो रही थी, पापा आ गए। जोड़ कौन रहा है? इसी बीच हमारा जोड़ रहा है ना। तो चलिए सेंटेंसेस बनाइए। मैं सो रही थी, इसके लिए आप क्या बोलोगे? मैं सो रही थी, आप बोलना आई वॉज स्लीपिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ना, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। इसी बीच, यानी कि इसी बीच के लिए आपको क्या यूज करना है? मीनवाइल का यूज करना है। मीनवाइल पापा आ गए, यानी कि फादर कैम। फादर कैम पास्ट का सेंटेंस है, ये दोनों देखिए पास्ट का ही है। मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, इसी बीच मीनवाइल पापा आ गए, पापा कैम। तो इस तरह से मीनवाइल का यूज करेंगे इसी बीच। जब आपको सेंटेंसेस में यूज करना होगा, उसके लिए आप मीनवाइल का यूज कीजिएगा। ये एक लिंकिंग वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से हम बहुत सारे आज लिंकिंग वर्ड को कवर करेंगे, जो आपने ज्यादा से इसमें ज्यादा आपको वैसे दिखेंगे जो शायद आपने देखा भी नहीं होगा। जैसे कि मीनवाइल आपने सीखा होगा, लेकिन इतनी डीपली नहीं सीखा होगा, इतना इजी वे में बन जाता है, ये आपने नहीं सोचा होगा। तो एक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब होता है इतना ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना ही नहीं, उसने मेरा खाना भी खा लिया। जैसे कि वो बाजार गया, इतना ही नहीं, उसकी बहन भी उसके साथ बाजार चली गई। तो इतना ही नहीं जो अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए फर्दरमोर या फिर मोर ओवर का भी यूज कर सकते हो। फर्दरमोर बोलो या मोर ओवर। इतना ही नहीं, उसने भी खाना खा लिया, उसने तो आधा खाना खाया, इतना ही नहीं, मेरा भी खाना खा गया।
इतना ही नहीं, ठीक है, फर्दरमोर या मोरओवर। चलिए सेंटेंसेस देखिए, वह आलसी है और इतना ही नहीं उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है, ठीक है। तो वह आलसी है, इसके लिए हम पहले इजी वे में एकदम तोड़ते तोड़ते सेंटेंस बनाइए। पहले आप रिटन देखिए, रिटन आपकी स्ट्रांग रहेगी ना, आप ग्रामर की हेल्प लेकर स्ट्रांगली सेंटेंसेस बना लेते हो, देन देखिए आप बोलना भी सीख जाओगे। तो पहले ट्रांसलेशन के थ्रू आप सीखिए। तो मैं, वह आलसी है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ही वॉज, ही सॉरी प्रेजेंट है, ही इज हम बोलेंगे, ही इज लेजी, ही इज लेजी, वह आलसी है, ही इज लेजी। और इतना ही नहीं, और के लिए एंड, इतना ही नहीं के लिए आप मोर ओवर यूज कीजिए या फर्दर मोर यूज कीजिए। तो चलिए पहले फर्दर मोर का यूज करते हैं। फर्दर मोर, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ भी नहीं है, कॉमा कॉमा, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है, हम बोलेंगे ही हैज नो सेंस, समझ नहीं है यानी कि उसकी समझ नहीं है, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वह आलसी है और इतना ही नहीं उसे जिम्मेदारी की समझ भी नहीं है, he is lazy and furthermore he has no sense of responsibility। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे खेलने में आनंद आता है, इतना ही नहीं वह इसमें अच्छा भी है। जैसे कि वो खेलने में अच्छा है, इतना ही नहीं वो पढ़ने में भी अच्छा है, आप ऐसे बोलते हो ना, तो इतना ही नहीं मतलब इतनी ही उसकी क्वालिटी नहीं है, इससे भी ज्यादा है, आप इतना ये बताना चाहते हो। तो उसे खेलने में आनंद आता है, आप बोलोगे ही इंजॉय, यानी कि वो इंजॉय करता है, ही इंजॉयज प्लेइंग, ही इंजॉयज प्लेइंग। मोर ओवर का भी यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर का भी यूज कर सकते हैं ना, तो मोर ओवर का यूज करते हैं। मोर ओवर, वह इसमें अच्छा भी है, यानी कि ही इज गुड एट इट, ही इज गुड एट इट, एट इट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही एंजॉयज प्लेइंग मोर ओवर, ही इज गुड एट इट, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्दर मोर और मोर ओवर का यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये भी मैं कर लूंगा, यानी कि मैं ये खाना खा सकती हूँ, इतना ही नहीं तुम्हारा भी खाना खा सकती हूँ, तो इतना ही नहीं यानी कि फर्दर मोर या मोर ओवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी, जैसे कि वह समय पर, वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन था, पर फिर भी मैंने कोशिश की। तो पर फिर भी या इसके बावजूद भी, उसके लिए हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाएंगे, वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन था, इसके लिए हम बोलेंगे इट वॉज इम्पॉसिबल, नामुमकिन यानी कि पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच देयर, रीच देयर, गेट देयर या अराइव देयर, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रीच देयर ऑन टाइम, वहां पे समय पर पहुंचना नामुमकिन था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच देयर ऑन टाइम। पर फिर भी, इसके लिए हम बोलेंगे हैविंग सेड दैट, क्या बोलेंगे, हैविंग सेड दैट, मैंने कोशिश की यानी कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश की यानी कि आई ट्राइड। बस हो गया सेंटेंस। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिच देयर ऑन टाइम, हैविंग सेड दैट आई ट्राइड, पर फिर भी मैंने कोशिश की। नेक्स्ट, वह सब भूल जाती है, इसके बावजूद भी उसको मेरा जन्मदिन याद रहा, मतलब वो सब कुछ भूल जाती है फिर भी उसको मेरा जन्मदिन याद रहा। तो पहले बोलेंगे वो सब कुछ भूल जाती है, यानी कि she forgets everything, she forgets everything। इसके बावजूद भी यानी कि having said that, उसको मेरा जन्मदिन याद रहा, यानी कि she remembered, पास्ट में याद रहा हम बोल रहे हैं ना, she remembered my birthday, she remembered my birthday, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। she forgets, यहाँ forgets होगा, ठीक है। she forgets everything having said that she remembered my birthday, वो सब भूल जाती है इसके बावजूद भी मेरा जन्मदिन याद रहा। तो जरूरी नहीं कि आपको इतने बड़े सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, बस आपको क्या याद रखना है, ग्रामर तो आपको आते हैं, बस आपको याद रखना है पर फिर भी या इसके बावजूद भी अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो आपको हैविंग सेड दैट का यूज करना है। गॉट इट?
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनीवे। एनीवे यानी कि वैसे भी, वैसे भी वह देर हो चुकी है, वैसे भी मेरे खाने का मूड नहीं है, तो वैसे भी यानी कि एनीवे। जैसे वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, सब सो जाओ, तो हम बोलेंगे बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट नाउ। अब बहुत देर हो चुकी है, सॉरी नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ। वैसे भी यानी कि एनीवे, एनीवे, एनीथिंग, या फिर जो भी, वो सबका लास्ट में यूज होता है, ठीक है। इट्स टू लेट नाउ एनीवे। वैसे भी यह एक बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था, ठीक है। तो यह बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था, हम बोलेंगे इट वॉज अ प्रिटी, मूर्खतापूर्ण विचार को प्रिटी डाफ्ट आइडिया कहते हैं, प्रिटी डाफ्ट आइडिया, ओके। एनीवे, सिली आइडिया का भी यूज कर सकते हो, सिली आइडिया का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिटी डाफ्ट आइडिया बहुत ही एडवांस साउंड करेंगे। मूर्खतापूर्ण विचार यानी कि प्रिटी डाफ्ट आइडिया, ओके। मूर्खपूर्ण बात, वैसे भी ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था, इट वॉज अ प्रिटी डाफ्ट आइडिया एनीवे, ठीक है। तो एनीवे यानी कि वैसे भी, ये सब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयरएज। वेयरएज का मतलब होता है जबकि, जबकि, जैसे कि वह 30 साल का है जबकि मैं 20 साल की हूँ, ठीक है। जबकि आपके सेंटेंसेस में आएगा तो वहां पर वेयरएज का यूज करेंगे। मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 साल की है, तो हम बोलेंगे मैं 30 साल का हूँ, आई एम 30 years old, जबकि whereas वह 20 साल की है, यानी कि she is 20 years, she is 20 years। तो हमारा सेंटेंस हो गया I am 30 years old whereas she is 20 years। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है, वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, बस याद क्या रखना है, पहले आपको वो भोला है इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा, जबकि के लिए वेयरएज का यूज कीजिएगा, उसकी बीवी बहुत चालाक है, इसे सिंपल सेंटेंसेस में फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट, इसे आप फ्रेम कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट यानी कि ताकि, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, तुम वहां मत जाओ ताकि वह तुम्हें ना डांटे, ठीक है। तो मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। अब बोलना आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल का यूज कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, ताकि सो दैट मैं पास हो सकूं, यानी कि आई कुड पास, आई कुड पास। तो हमारा सेंटेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे वर्ड मैंने लिख दिया है, वर्क। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। मत जाओ ताकि वह तुम्हें ना डांटे, मत जाओ यानी कि, चलिए मेरे साथ बनाइए, मत जाओ यानी कि डोंट गो, ताकि सो दैट वह तुम्हें ना डांटे, यानी कि सी डजंट स्कोल्ड यू। मत जाओ ताकि वो तुम्हें ना डांटे, डोंट गो सो दैट शी डजंट स्कोल्ड यू, ठीक है। तो सो दैट यानी कि ताकि, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने कंजंक्शन में भी करवाया है। नेक्स्ट देखिए, इस बहुत ही मजेदार है, एज वेल। एज वेल का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं भी अच्छा हूँ, वह भी आ रहा है, मैं भी खुश हूँ, वह भी खुश है। तो भी जो आपके सेंटेंसेस में आता है, इसके लिए एज वेल, इवन, ऑल्सो, टू सबका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। मैं भी अच्छा हूँ, तो इसे आप 4 तरीके से बोल सकते हो, 4 तरीके से, ओके। मैं भी अच्छा हूँ, आप बोलोगे आई एम गुड, आई एम गुड एज वेल, आई एम गुड एज वेल। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल। या फिर आप बोलोगे आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो गुड। ऑल्सो का मतलब होता है भी, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। या फिर आप बोल सकते हो आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, टू का मतलब भी होता है भी, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो आई एम गुड, या इवन का यूज आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, आप बोलना इवन आई एम गुड, इवन आई एम
गुड। बस हमारा सेंटेंसेस 4 तरीके से बन सकता है। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, इवन आई एम गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ब ही आ रहा है, इसे भी 4 वे में बोल सकते हैं। ये 4 तरीका जो आपको दिख रहा है इसे भी आप ट्रांसलेट करना 4 तरीके से और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे लिंकिंग वर्ड है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड या फिर आप इसका 4th फॉर्म का भी यूज कर सकते हो प्रोवाइडिंग। आप बोलोगे मैम ये प्रोवाइडेड क्यों है, हम प्रोवाइड नहीं यूज कर सकते? तो नहीं गाइस, प्रोवाइडेड ही आपको यूज करने होंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग, उसमें दैट नहीं लगेगा। पर शर्त यह है कि, जैसे कि मैं वहां जाऊंगा पर शर्त यह है तुम मेरे साथ जाओगे, तो आप कैसे बोलना, आप बोलना आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। पर शर्त यह है कि, यानी कि प्रोवाइडेड दैट you come with me, you come with me, you come with me, I will go there provided that you come with me। okay? मैं वहां जाऊंगा पर शर्त यह है कि तुम मेरे साथ जाओगे। वह आएगा पर तब जब मैं राम ना आए, वह आएगा पर शर्त यह है कि राम ना आए। तो तब मैंने यूज किया या पर शर्त यह है कि ये यूज करे, बात तो एक ही है। वह आएगा पर तब जब राम ना आए, यानी कि राम ना आए, शर्त है उसका, कंडीशन है कि मैं आऊंगा पर शर्त यह है कि राम ना आए। तो जरूरी नहीं आपके सेंटेंसेस में ऐसे दिया रहेगा पर शर्त यह है कि, ऐसा कुछ दिया नहीं भी रहेगा तब देखकर आप भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको समझना है हिंदी वाले सेंटेंस, मैं वहां जाऊंगी पर तब तुम वहां मत जाना, मतलब आप नहीं जाओगे तभी मैं वहां जाऊंगी, मेरी शर्त है, ये मेरी कंडीशन है वो, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो इसमें आप प्रोवाइडिंग का भी यूज कर सकते हो। ये सेंटेंसेस इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, पर तब, यानी कि पर शर्त यह है कि, उसके लिए आप प्रोवाइडेड दैट की जगह प्रोवाइडिंग का भी यूज कर सकते हो। प्रोवाइडिंग यानी कि पर शर्त यह है कि, यानी कि पर तब, जो भी आप बोलो, ठीक है। राम ना आए, राम डजंट कम, राम डजंट कम। ओके, तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हुआ। वह आएगा पर शर्त यह है कि राम ना आए, ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। तो प्रोवाइडेड दैट यूज करो या प्रोवाइडिंग यूज करो, बात एक ही है कि आप यहाँ पर कंडीशन शो कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने इतना ही कवर किया है। आई होप आपको ये सारे लिंकिंग वर्ड समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको इसी तरह से इजी वे में और भी लिंकिंग वर्ड सीखने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लिंकिंग वर्ड्स लाऊं और इतनी ईजी वे में समझा दूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट करना है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।